2016 की नोटबंदी के बाद गवर्नमेंट ने मार्केट में 2000 के नोट्स इंट्रोड्यूस किए थे। सिर्फ और सिर्फ उसका ये पर्पस था कि मार्केट में मनी सप्लाई स्मूथली चल सके। हाल ही में 2000 के नोट्स को लेकर गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और उस खबर को जानने के बाद हमारे आपके बीच में बहुत ज़्यादा अफवाहें उड़ रही हैं और उस अफवाहों का काम है सिर्फ और सिर्फ हमें डराना। पर क्या हमें सच में डरने की ज़रूरत है? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं है तो भी क्यों? आइए देखते हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नमस्ते एंड हाय, वेलकम टू फाइनेंस डिकोडेड विद प्राची। सबसे पहले इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं ये जानते हुए कि हमें इस खबर को सुन के डरना चाहिए या नहीं। लोगों में इतना ज़्यादा पैनिक, इतनी ज़्यादा घबराहट, इतना ज़्यादा डर देखने के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने बोला है, फ्रॉम टाइम टू टाइम आरबीआई विड्रॉज नोट्स ऑफ ए पर्टिकुलर सीरीज एंड इशूज़ फ्रेश नोट्स। टाइम से आरबीआई एक पर्टिकुलर सीरीज़ के नोट्स को विड्रॉ करती रहती है और उसके बदले में नए नोट्स को इशू भी करती रहती है। वी आर विड्रॉइंग 2000 नोट्स फ्रॉम सर्कुलेशन बट दे विल कंटिन्यू एज लीगल टेंडर। भाई आरबीआई का कहना है कि वो विड्रॉ तो कर रहे हैं 2000 के नोट्स, पर वो लीगल टेंडर रहेंगे 30 सितंबर तक। लीगल टेंडर है, इसका क्या मतलब हुआ? आप 2000 के नोट्स रोज़ के ट्रांजैक्शन में उसे आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्या बोला गया है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आरबीआईज़ करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशन। भाई मार्केट में इतनी ज़्यादा करेंसी फ्लो होती रहती है तो उसको मैनेज करने का भी तो कोई सिस्टम होगा। तो ये जो विड्रॉल का प्रोसेस है ये करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम है, करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशन है आरबीआई का। अब जो एनआरआईज़ हैं उनके लिए भी आरबीआई गवर्नर ने कुछ बोला है, people who are in foreign countries, we would be sensitive to the difficulties that you are facing. There is nothing to worry about. If there are other representations, then we would study them and assure that there are no concerns. इसी के कंटिन्यूएशन में शक्तिकांत दास जी ने एक और चीज़ बोली है, September 30 has been specified so that this announcement is taken seriously. If it's kept open-ended, then nobody would take it seriously. अगर सिर्फ ये बोल दिया जाएगा कि आपको ये नोट्स एक्सचेंज करना है तो कोई भी सीरियसली इसको लेगा नहीं, इसलिए 30 सितंबर तक की डेट दी गई है। तो अब इतना जो मैंने आपको बताया इससे आप ये तो समझ गए होंगे कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि मार्केट में इतने ज़्यादा 2000 के नोट्स तो अब है ही नहीं। आपको शायद याद भी नहीं होगा कि आपने लास्ट टाइम 2000 का नोट देखा कब था, क्योंकि अब ना एटीएम से 2000 के नोट्स निकल रहे हैं, ना हम किसी दुकान में जाते हैं तो हमें 2000 के नोट्स मिलते हैं, ना हमें बैंक से कैश विड्रॉ करने पे 2000 के नोट्स मिलते हैं। तो मार्केट में है ही कहाँ, बहुत कम परसेंटेज है। अब आइए मैं आपको 2000 के नोट्स के एक्सचेंज को लेकर कुछ बातें बताती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आप इसको 23 मई 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 के बीच में किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर इसको एक्सचेंज करा सकते हैं। 4 महीने का टाइम है। गलती से अगर आपके पास कहीं रखी भी है 2000 के नोट्स तो आपके पास 4 महीने का टाइम है, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से किसी भी बैंक ब्रांच में जाएं और इसको एक्सचेंज करा लीजिए। और दूसरी एक बहुत अच्छी बात इसमें यह है कि ज़रूरी नहीं कि आपका जिस बैंक ब्रांच में अकाउंट है आपको वहीं पे जाना है एक्सचेंज कराने के लिए। ज़रूरी नहीं कि आप उस बैंक के कस्टमर हो तो ही आपका नोट एक्सचेंज होगा। आपके घर के पास, आपके ऑफिस के पास जो भी ब्रांच है आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे आपका नोट एक्सचेंज कर दिया जाएगा। आप किसी भी शॉपिंग मॉल या बड़े स्टोर्स में जाकर इस नोट को यूज़ अभी भी कर सकते हैं। कोई इस नोट को लेने से मना नहीं कर सकता है। पर डे 2000 के नोट्स को एक्सचेंज करने की जो लिमिट है वो है 20,000, मतलब कि एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 10 नोट्स एक्सचेंज किए जाएंगे। और बैंक ब्रांचेस के साथ साथ जो आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिसेज हैं उसमें भी आप अपने नोट्स को जाके एक्सचेंज करा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कैश है इस वक्त 50,000 रुपये, तो 20,000 तो आप एक्सचेंज करा सकते हैं और 20,000 के ऊपर 30,000 जो बचे हैं वो आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। आप चाहें, अगर आपको इंस्टेंट कैश की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप टोटल 50,000 रुपये भी अपने अकाउंट में जाके जमा करवा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा होता है तो आपको पैन कार्ड अपना देना मैंडेट। आरबीआई भी बार बार इस चीज़ पे एम्फेसाइज़ कर रही है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
घबराहट में, हड़बड़ी में आपको घर से बाहर निकलकर तुरंत बैंक में लाइन लगा के पैसे एक्सचेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास 4 महीने का टाइम है, आप कभी भी जाइए और आराम से अपना नोट एक्सचेंज करवाइए और आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ये र्यूमर्स, जो ये अफवाहें उड़ रही हैं, उससे आप दूर रहिए और सही इन्फॉर्मेशन के साथ अपनी टेंशन्स ख़त्म करिए। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्ते।